11 का 13 में लिखता है, मैं आने वाले दिन में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीऊंगा। लूका 24 का 45 में लिखा है, परमेश्वर आने वाले समय में वचन समझने में सहायता करेंगे। याकूब 1 का 5 में लिखता है, परमेश्वर मुझे परीक्षा से बाहर आने के लिए अपनी बुद्धि से आशीष करेंगे। परमेश्वर मुझे अपनी सभी बुरी आदतों पर जय देंगे। परमेश्वर मुझे मेरे स्वार्थी जीवन से बाहर आने में सहायता करेंगे। परमेश्वर मुझे अपनी ज्योति देगा ताकि अपने अंदर के अंधकार को पहचान पाऊं। मेरा पूरा परिवार पूरा घराना परमेश्वर में उद्धार पाएगा। आमीन। उससे पहले अपने बगल वाले से कहो, बहन आज का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। आज का वचन मेरे लिए। आज का वचन प्रभु मेरे लिए है। इस वचन से मुझे आशीष कर, उससे बातें कर। आमीन। एक दूसरे को छोटे से स्माइल दे दो, प्यारी से, कम से कम। आगे आ जाओ, जगह है, आगे जगह है। पीछे वाले लोग सब आगे आते जाओ, और जो पीछे हैं उन लोग को पीछे बैठने दो। जो है सब आगे आते जाओ। इसका भी सट जाए, ठीक है। बच्चे लोग इधर बैठ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चे लोग, जितने बच्चे हैं सब इधर आ जाओ। नन्हे मुन्ने प्यारे मेरे बच्चे, मेरे फूल खिले, जंगल में फूल खिले। आ जाओ। जितने छोटे बच्चे सब आगे आ जाओ। यही हमारे भविष्य हैं, ठीक है, यही हमारे भविष्य हैं। प्रभु आप लोग को ब्लेस करें। आज हम लोग जानेंगे हमारी जुबान में कितनी ताकत है। बोलिए, जुबान में ताकत है। इस जुबान में बहुत ताकत है। अपने बगल वाले से कहो, बहन तुम्हारी जुबान में ताकत है। अच्छी से स्माइल दे दो। गुस्सा है क्या कि खाना ना नहीं खाए? देखो भाई, जो नहीं खाया अभी सिस्टर खिला नहीं सकता है, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। आज जानेंगे हमारे इस जुबान में परमेश्वर ने कितनी ताकत दे रखी है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। शुक्ति ग्रंथ पद संख्या 18 अध्याय 18 पद संख्या 21। इंग्लिश में प्रोवर्ब्स, हिंदी में नीति वचन 18 का 21। सभी को मिल गया है तो मैं पढ़ती हूँ। नाश होने से पहले मनुष्य 21 मैंने बोला ना, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ईश्वर की वाणी है। मेरे पीछे दोहराएं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक पार्ट को इतना इम्पोर्टेंट दिया है
जिसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। हमारी जुबान में इतनी ताकत है कि नीति वचन में सुलेमान कहता है, दाऊद का बेटा सुलेमान कहता है कि इस जुबान में जीवन भी है और मृत्यु भी है। क्या कह रहा है? जीवन और मृत्यु दोनों इस जुबान में है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लिखता है कि इस जुबान में आप फल भी ला सकते हैं, इस जुबान से आप क्या कर सकते हैं? जहर भी दे सकते हैं। जुबान जो चीज है ना, ये जुबान में परमेश्वर ने इतनी पावर दी है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये शब्द किसी के जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को ला सकता है या किसी के जीवन में मृत्यु को ला सकता है। तो शब्द में इतना ताकत है कि वो हमारे जीवन को या तो आशीषित कर दे या तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारे जो शब्द है ना, इसका एक बहुत क्या बोले कीमत है, मूल्य। हमारे शब्द विशेषकर मसीह लोगों का मैं आपको बता रही, एक क्रिश्चियन लाइफ में, एक क्रिश्चियन फैमिली के जुबान में परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग दी कि उसका एक कॉस्ट है, उसका एक मूल्य है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप किसी को अपने जुबान से ब्लेसिंग की बातें कह रहे हो तो वो उसके जीवन में होना तय है। आपके शब्दों का एक मूल्य है। ये शब्द ऐसे नहीं है, जब आप ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो निश्चय उस घर में, उसके जीवन में वो शब्द काम करेंगे। आज सुबह में सिस्टर रेशमी से, सिस्टर सिल्विया से कह रही थी कि बेटा इस जुबान से तुम घोषणा करो, क्योंकि घोषणा की ताकत इतनी पावरफुल है ना कि आप जब घोषणा करते हैं, आप जब डिक्लेयर करते हैं, आप जब क्लेम करते हैं ना, वो आपके साथ होता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। हो सके तो कम बोलिए, हो सके तो जहाँ जितना बोलना है उतना ही बोलो, उससे ज्यादा मत बोलो, क्योंकि आप जहाँ ज्यादा बात बोलेंगे आप खुद उस जगह फंस जाओगे। व्यर्थ की बातों से पाप उत्पन्न होता है। जहाँ आप ज्यादा, आप देखना कहीं ज्यादा आप बकचक करने लगेंगे ना, ऐसी ऐसी बातें निकल जाएंगी कि आप कल्पना नहीं करते, और बाद में आपको अफसोस होता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। नीति वचन 6:2 भी कोई निकाल के रखेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखता है, नीति वचन 6:2 को कोई निकालेंगे। नीति वचन 2 में क्या है ना, अगर आप सही से नहीं बोलते हैं, अगर आप अधिक बोल जाते हैं या भावुक होकर बोलते हैं, तो कई बार आपके भावुक होकर बोलने से भी आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। नीति वचन 6:2 में क्या लिखा है? तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंस गया और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। क्या है, इस जुबान से जब हम इमोशनल होकर बोलते हैं, भावुक होकर किसी के सामने अपने लूज पोल को बोलते हैं ना, तो हम किसी के बारे में कुछ बोल जाते हैं, बाद में वही व्यक्ति हमारे शब्दों को लेकर, हमारी बातों को लेकर हमारे खिलाफ यूज करता है। इसीलिए नीति वचन 6:2 में कहता है कि जो तो अपने मुंह के वचनों से कहता है उसी में तो फंस जाता है, और अपने ही मुंह की बातों से तो पकड़ा जाता है। इसीलिए कभी भी हो सके तो इमोशनल में आकर, भावुकता में आकर के अपने लूज पोल को मत खोल देना, किसी के बारे आप शब्द मत बोल देना। जब आप ऐसा बोलेंगे तो कल के दिन वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कल के दिन के लिए वो चीज आपके जीवन में परेशानी को लाती है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप किसी के लिए, आप अपना दुख किसी के साथ आपने शेयर किया और किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दिया, वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट आपको ओके सांत्वना दे रहा, लेकिन आपके जाते ही आपके पीठ पीछे क्या कर आपके लूज पोल को खोल दे रहा है कि वो ऐसी है, उसके घर में ऐसा है, अनंत फनन नाना प्रकार की बातें बोल जाता है। इसलिए नीति वचन 6:2 कहता है कि तू कम बात कर, क्योंकि जहाँ तू ज्यादा बात करेगा तो वहीं पर क्या होगा, फंस जाएगा, वहीं पर तुम्हारा लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये जो चीजें हैं, पहली बात है कि हमारी जुबान का एक मूल्य होता है, एक कॉस्ट होता है। दूसरी बात जो है, हमारी जुबान से जब हम बोलते हैं ना, वो घर को बनाता भी है और वो खत्म भी करता है। बोलिए, वो बनाता भी है और डिस्ट्रॉय भी करता है। हमारी जुबान के शब्द,
किसी का घर बनाता भी है और किसी के घर को खत्म भी करता है। आमोस के 3:7 में एक जगह परमेश्वर वहाँ बताता है कि तुम्हारे शब्द दूसरों के क्या करता है, ब्लेसिंग को लाता है, दूसरे के घर को बनाता है। शब्द जो है ना वो सब कुछ खत्म कर सकता है। हमारे जो मुंह का बोली जो है ना किसी के घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस जुबान को क्यों एक आग की तरह कहा गया, क्योंकि इसी जुबान से लड़ाइयाँ हो जाती हैं और इसी जुबान से हम क्या करते हैं, आशीष देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम इस जुबान से सिर्फ ब्लेसिंग की बातें करो, सिर्फ तुम आशीष की बातें करो। आपके पास जो शब्द है ना वो आपको बना सकता है। आपके पास जो परमेश्वर ने ये शरीर पर एक मुंह दिया है ना, बोलने की ताकत दिया है ना, ये आपके लाइफ को, आपके परिवार को बना सकता है। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों की बातों को सुनते हैं और सुन करके क्या करते हैं, हम अपने घर में डिस्ट्रॉय करते हैं। किसी ने अगर आपके पति के विषय में कुछ बोल दिया, बस पत्नी आके शुरू हो गई, हाँ तुम उसके साथ घूम रहे थे, तुम वहाँ पी रहे थे, तुमने ऐसा किया, बस बोल के अपने घर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने ही घर को तोड़ रहे हैं। कई बार पता है घर में आग कैसे लगती है, अगर पति काम करिए और आपको आपकी अपनी पत्नी, आपके पति आपको आवाज दे रहा है, पति को उस जगह बुलाती है, आके थोड़ी हेल्प कर दो, पति गुस्सा से बोलता है, क्या ये मेरा ही काम है, तुम घर बनाने का काम है, तुमको खाना पकाने का काम। एटीट्यूड में बात करते हैं। क्यों? जब तुमने शादी करी, क्या तुमने प्रॉमिस नहीं लिया था कि पति और पत्नी एक होंगे? जब तुमने चर्च में शादी करी, क्या तुमने उसमें प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए? लेकिन क्या है, घर को तोड़ना है, शैतान शब्दों का इस्तेमाल करता है। अगर पत्नी काम कर रही है, आपसे मदद मांग रही है, तो आप कहते हैं वो तुम्हारा काम है, मैं दिन भर बाहर काम करके भी और तुम्हारे लिए भी काम करूं। शब्दों की तकरार, और क्या होता है, शब्द घर में लड़ाई को लाता है, लड़ाई को लाता है। और थकी हारी पत्नी आग में जुलूस के काम करी, उसको भी गुस्सा आ जाता है, बस फाइटिंग शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं होती? हाँ होती है। अगर उस जगह हस्बैंड अगर ये कहे, मैं किसी भी भाई को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उस जगह वो कहे कि ठीक है जो भी काम है मिलकर करेंगे, तुम्हें कहाँ परेशानी बताओ, मैं तुम्हें वहाँ हेल्प करता हूँ, तो क्या उस जगह डिस्ट्रॉय होगा या क्रिएट होगा? क्रिएट होगा, बनेगा। पर हम ऐसा करते कहाँ ऐसा? हम लोग तो लड़ जाते क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं, हम हस्बैंड है। घर की मुर्गी दाल बराबर, पत्नी क्या है, घर की मुर्गी दाल की बराबर। तुम करती क्या हो, तुम करती क्या हो? बस तुम्हारा खाना पकाने का काम है, झाड़ू पोछा कर दिया, बस यही तक। अरे भाई किसी दिन पत्नी की जगह तुम रहकर देखो, बच्चे को संभालो, घर का खाना पकाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, बर्तन धो, सारी कामों करके दिखाओ ना। आप लोग तो ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आने के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन स्त्रियों का छुट्टी सुबह से लेकर शाम तक नहीं होती जब तक वो बिस्तर में ना जाए, राइट? लेकिन फिर भी बहनें फ्री ऑफ कॉस्ट घर में काम कर रही हैं। आप बाहर कमा रहे, आपको उसका कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन बहनें जो घर पर काम करती उसका तो कोई कॉस्ट नहीं है, राइट? हाँ? लेकिन उस जगह प्यार की बोली बोले, कड़वाहट से बोलते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, तकरार हो जाता है। हाँ होता है कि नहीं? शब्द के द्वारा घर में क्या आता है, लड़ाई आती है। जब ज्यादा गुस्से से, भावुकता में आके आप बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, एकदम फ्रस्ट्रेट होकर बोलेंगे ना, तो उस जगह लड़ाई हो जाती है। और शैतान आपके जुबान का इस्तेमाल करता है कि किस तरह घर में लड़ाई लड़ाए, किस तरह घर में जाके टेंशन दे, किस तरह घर में जाकर सब चीज को डिस्ट्रॉय करे इस जुबान पर। अगर वही चीज अगर प्यार से आप बोलो तो वो चीजें डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो चीजें बनेंगी। इस जुबान में क्या ना, आग लगाने का काम, छोटी सी चिंगारी आग को लगा देती है। अगर किसी के घर में लड़ाई लगाना ना, सिंपल से मैं अगर किसी के घर में आग लगाना, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मैं जानती हूँ मेरे रिश्ते की बहनें बहुत अच्छी हैं, अगर मुझे किसी के घर में आग लगाना, मैं बोली मंजू दीदी, पूनम दीदी ने ऐसा ऐसा बोल दिया, हाँ अब मंजू दीदी हो गई गुस्सा, उसने लगा दिया पूनम दीदी को फोन, अरे पूनम तूने ऐसा कैसे बोल दिया, हाँ गुस्सा हो गई तुरंत। हाँ लेकिन समझदार वही होता है जो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं,
और सेकंड थिंग, आपने अगर उसे सुन भी लिया तो आपको एक तरीका है, क्या बहन आपने मेरे बारे ऐसा कहा, प्यार से पूछना, नहीं गुस्से से, तकरार से, तेरी मजाक कैसे होगी मेरे विषय में सिस्टर के सामने ऐसा बोलने की, हाँ कैसे हो गया। मैं यहाँ पर रिसेंटली घटना बता रही हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। एक आंटी यहाँ आई थी रात को 10:30 बजे, और उस समय मुझे अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ने जाना था सैटरडे नाइट में। रात को 10:30 बजे आई और हमारी ही एस्टर की दीदी की बुराई कर रही थी। मैंने उनसे डायरेक्टली कहा, ना तो मुझे आपसे मतलब है, ना तो मुझे सिस्टर से मतलब है। यहाँ सिर्फ लोग प्रेयर के लिए आते हैं, अपने तकलीफों को लेकर आते हैं, हम लोग उसके लिए दुआ करते हैं। आपके साथ उनका क्या रिश्ता है, आपके साथ उनका क्या लेन देन है, वहाँ सिस्टर ज्योति इन्वॉल्व नहीं है। और कृपया करके इन फालतू बातों को मेरे यहाँ मत लाइए। और सेकेंड थिंग, आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें फोन करिए, और एक टाइम होता है किसी के घर को नॉक करना। ये टाइम नहीं कि रात के 10:30 बजे आ जाओ और आप आकर उल्टे फुल्टे बात करो, ये सब उचित नहीं है। और सेकंड थिंग, उस लेडी ने मेरी बेटी को डिमोटिव करने का कोशिश किया, तो मैंने उसे कहा, वो पहले क्या था नहीं था आई डोंट नो, पर अब वो सिस्टर ज्योति की बेटी है, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरी बच्ची को डिमोटिव करो। मैंने उसे प्यार से समझाया। अब दुष्ट ने वहाँ पे काम किया, उसके मन में आया नेगेटिव बातें, सिस्टर ने मेरे लिए ऐसा बोल दिया। मैंने अर्ली मॉर्निंग सिस्टर को फोन करके कहा, सिस्टर आप दोनों के बीच में जो भी मैटर है आप आपस में सुलझा लीजिए, हमारे घर में क्यों लेकर आ रहे हैं आपकी पर्सनल मैटर। क्या मैंने गलत बोला? और वो बात उस सिस्टर ने उसको बोला, उस पंजाबी आंटी को, उस आंटी को हमारे पर गुस्सा था, उसने किसी और को भड़का दिया और हमारे विरोध में केस ठोक दिया। अगले दूसरा पहले वाले शुक्रवार की बात कर रही हूँ, फर्स्ट फ्राइडे का 2 बजे हमारे पास फोन आता है कि आपको थाना में केस कर दिया गया है। नहीं, फ्राइडे के रोज, फर्स्ट फ्राइडे। हाँ, अब मैं सोच पड़ी, भाई हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे लिए किसने केस किया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा, मैं तेरे साथ, वो तुम्हारा एक बात तक नहीं बांका कर सकता। मैंने अपने मामी को फोन किया, मर्सी मामी को, मामी हमारे साथ गई। वहाँ जब गए तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वहाँ वो बहुत सारे बहस कर रहे थे, लेकिन खुदा बाप का शुक्र है, मैं भी खुद हैरान थी कि किस तरह प्रभु ने मेरी जुबान को इस्तेमाल किया और वहाँ पर मैंने बातें करी और परमेश्वर ने हमें फीवर दिया। और वो लड़की जिसने ये केस किया था, वो बिना बड़े बाबू से मिले स्कूटी लेके फरार हो गई और परमेश्वर ने वहाँ भी उस जगह जब हम लोग गए थे थाना पर, वहाँ पर जाकर मैं उस सामने वाली लड़की से लड़ती या पुलिस से लड़ती तो क्या मेरा केस वहाँ मुझे विजय मिलता? बुद्धिमती इसी में है, बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो मामले को शांत तरीके से हैंडल करते हैं, आपके बकझक करने से नहीं होता है। वो लड़की वहाँ पे टेक चिल्ला रही, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट में शांति से बात करी। पुलिस वाले ने भी देखा, उसे डांटा कि तुम शांत होकर नहीं बोल सकती हो। कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम है ना, डिस्टर्बेंस होकर नहीं, शांत दिमाग से नम्र होकर काम करना चाहिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपके साथ क्रिएट होगा। और जो सही तरीका से आप नहीं बोलते हैं अपने घर में, अपने पति अपने बच्चे से आप अगर सही तरीका से नहीं बोलेंगे तो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगे। कई बार पत्नियां भी अपने पति को गुस्से में बहुत सारे अपशब्द बोल देती। कई बार माँ लोग भी अपने बच्चों को गुस्से में आके क्या बोलते, तू तो शैतान है, तू तो नालायक है, तू तो ये है, अनपन चीजें आप तो बोल दे रहे हो, लेकिन दुष्ट उसी चीज को लेकर आपके बच्चे के जीवन में काम कर रहा है। आप तो बोल दे रहे हो और वही चीज आपके पति के जीवन में काम कर रहा है। जब भी तुम घर में आते किचकिच करते हो, तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारा बच्चा छोटा तंग कर रहा है, लेकिन तुम्हारे मुंह से कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि तुम शैतान हो। शैतान कभी नहीं, हमारा बच्चा परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। आपका बच्चा अगर तंग करे उसे डांटो, लेकिन अपने जुबान से ये ना कहो कि वो तो नालायक है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू शैतान है, तू बिगड़ा हुआ है। ना इस तरह की बातें कहिए, क्योंकि आप क्राइस्ट में हो, आप मसीह में हो, आप क्रिश्चियन हो। आपके शब्दों का एक मूल्य है, उसका एक कीमत है। आप जैसा बोलेंगे आप अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने घर में वो चीजों को होते हुए देखोगे। अगर आपके बच्चे नहीं सुनते, आपका पति नहीं सुनता, आपकी सास नहीं सुनती है, आपको करना क्या है?
आपको सीधे कहना है, सीधे घुटने में आकर कहना, प्रभु ये बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बेटी को अगर ये तंग करे, मैं सीधे इसके माथे पर हाथ रखकर कहूंगी, प्रभु ये बच्ची आपने दिया है, ये आपके द्वारा मुझे मिली, ये बच्ची प्रभु शांत होगी, आने वाले समय में एक वर्शिपर बनेगी, आने वाले समय में एक अच्छी प्रीचर बनेगी। मैंने इसे ब्लेस कर दिया, शैतान लज्जित हो गया। अगर पति पी कर आ रहा है, घर में लड़ाई, पी कर अगर पति आए, उस समय लड़ोगे तो और लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दुष्ट आत्मा के ग्रिप में है, और उससे लड़ने जाओगे तो और लड़ाई हो जाएगी। जब पति पी का तो समय लड़ो नहीं, उसको क्या करना है, उसके पीछे के स्पिरिट से आपकी लड़ाई है। वो पी के आता ना, आप उसके लिए प्रार्थना करिए, घुटने में आके प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु ये आपका बेटा है, आने वाले समय में ये आपकी सेवा करेगा, आने वाले समय में ये पास्टर बनेगा, आने वाले समय में सेवकाई करेगा। आप घोषणा करिए, आप घोषणा करो। अगर आपकी सास, कई लोगों की सास मदर इन लॉ नहीं मर्डर इन लॉ है मदर इन लॉ नहीं मर्डर इन लॉ। बहुत लोग तो सिस्टर, मेरे साथ तो बहुत डेंजर है, मर्डर इन लॉ है सिस्टर, उसके लिए कैसे दुआ एक बहन क्या बोलूं मैं, एक बहन आई, प्रार्थना कराई, और उसके बाद बोलती है, सिस्टर सब कुछ तो ओके है, लेकिन मेरे साथ मर्डर इन लॉ है, मैं उससे कभी बात नहीं करूँ। आपने दुआ करवाया कि मेरी सास का जुबान ठीक हो जाए, उसके बाद भी आप ये बोलते हैं मेरी सास मर्डर इन लॉ है। मर्डर इन लॉ क्यों है? अगर सास ने 2 बार बोल दिया, आखिर वो आपकी सास है, सास तो सास होती है भाई। लेकिन इस चीज को अगर आप प्यार से हैंडल करेंगे तो सास माँ बन सकती है, मर्डर इन लॉ नहीं बनेगी, ओनली मदर बनेगी। पर कई सास लोग अपनी बहू का भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बेटी आई तो बहुत प्यार, बहुत लाड दुलार, और वही चीज बहू रहे तो कोई मतलब नहीं। बहू ने खाना खाया, नहीं खाया, कोई मतलब नहीं, लेकिन बेटी ने खाया, दामाद ने खाया, बाप रे इसकी चिंता बहुत। इसीलिए दामाद की इज्जत बहुत होती है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, मैं बात नहीं करूंगी सिस्टर, वो मदर इन लॉ है, और बेचारी सास, सिस्टर मेरा के लिए प्रार्थना कर दीजिए। हाँ, अपोजिट, अगर आप अपनी सास को माँ के रूप में देखकर चलें, उसका सम्मान करें, उसकी छोटी छोटी बातों का आप नजरअंदाज करें, तो लड़ाई नहीं होगी। लेकिन कई बार सासों की भी जिम्मेवारी होती है कि जो एक लड़की आपके घर में बहू बनकर आई है, उसे बेटी की तरह ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि भेदभाव करें, हाँ, ऐसा काम ना करो, है ना। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगली बात जो है, आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं वो आपके पास ही लौट कर आएगा, ये भी मैं बता रही हूँ, ध्यान देना मेरी बात। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 36 को निकाल के पढ़ दे जल्दी से, किसी ने भी अगर बाइबल पकड़ा है। मत्ती रचित सुसमाचार न्यू टेस्टामेंट 12 का 36, चलिए 36 को पढ़ेंगे, 12 का 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। बस क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्या कह रहा परमेश्वर? जो जो बातें, निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, उस हर एक बात का लेखा आपको देना पड़ेगा। ये सिस्टर ज्योति के शब्द नहीं है, ये ईश्वर का वचन है, ईश्वर का वचन है। अगर आप किसी सही व्यक्ति को या किसी प्रभु में रहने वाले व्यक्ति को अगर आप अपशब्द कहते हैं या उसकी निंदा करते हैं या आप उसकी चुगली खाते हैं या आप उसके लिए कुछ भी बुरा बोलते हैं ना, आप डेफिनेटली लिख लो कि आपने जो उसकी हानि के लिए बोला है वो चीज आप ही के ऊपर लौट आएगा जजमेंट के दिन में। ये चीजें परमेश्वर कह रहा है। अगर आप किसी भले मनुष्य का जो प्रभु का भय मानता, प्रभु के साथ चलता है, इसलिए बराबर कहती हूँ कि प्रभु के दास दासी के विरुद्ध में या विश्वासियों के विरुद्ध में कभी भी आप शब्द मत बोलना। अगर आप बोलते हैं तो वो बातें आपके जीवन में लौट आएंगी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 के 36 में लिखा है कि तुम जो कुछ बोलोगे वो सारी गलत बातें तुम्हारे जीवन में वापस लौट जाएंगी और वो आपको पूरी तरह से
से आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए अपने जुबान से निकम्मी बातें मत बोलना। किसी के भी विरुद्ध में, अगर वो प्रभु के भय में चलता है या प्रभु के साथ चलता है, वो प्रार्थना वाली स्त्री हो या बहन हो या भाई हो या पुरुष हो, अगर वो प्रेयर करता है और आप उसके अगेंस्ट में बोल जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपके जीवन में दोबारा लौट कर आएगा, और ना केवल लौट कर आएगा, आपके पूरे घर को खत्म कर देगा। हमारे शब्द को क्या करना है? अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे शब्दों का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए होना चाहिए। हमारी जुबान से जो हम शब्द निकाले, उसकी घोषणा हमें सही चीजों के लिए करना है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह मैंने सिल्विया से कहा कि सिल्विया, जब तुम इस मंथ में रहोगी, एक ही चीज घोषणा करना कि मैं होली स्पिरिट के द्वारा प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, परमेश्वर ने मुझे गर्भवती कर दिया है, और मैं इस महीना परमेश्वर के फल को देखूंगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। जब ये घोषणा करोगी तो वो घोषणा तुम्हारे जीवन में होएगा, क्योंकि तुम अपने जुबान से क्या कर रही हो? अपने आप को ब्लेस कर रही हो। और जब आप ब्लेस करते हैं, उस समय वर्ड ऑफ गॉड को बोलिए। कैसे बोलेंगे? जैसे बोलना, प्रभु ने स्तोत्र संहिता 127 में लिखा है कि बच्चे ईश्वर के दिए भाग्य और फल उसी का प्रतिफल है। जब ये बात को सिल्विया कहती है कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का फल आप देते हो और गर्भ का फल आपका प्रतिफल है, मैंने उस फल को रिसीव किया है, मैं इसको घोषणा करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन। आप जब ये घोषणा करते हैं ना, वो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आपके शब्द हल्के नहीं है, आपके शब्द में पावर है। जब इस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को देखा, एक बिरौल पड़ी हुई थी, परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर बोलता गया और पवित्र आत्मा उसको क्रिएट करता चला गया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार क्या है ना, हम सही शब्दों के साथ अपने जीवन को घोषणा तो करने की आवश्यकता है, और कई बार हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग की गलती कहाँ पर हो जाती है? कई बार लोग अपने प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना तो करा रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं कि सिस्टर मेरी ये प्रॉब्लम है, हमने प्रार्थना आपके लिए किया, हमने आपके लिए दुआ किया। जब हम आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी तकलीफ के लिए मैंने प्रार्थना कर दिया, उसके बाद उस प्रॉब्लम का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करवा लिए अपने प्रॉब्लम के लिए, फिर प्रार्थना करने के बाद उसको फिर बोलना शुरू करते हैं, सिस्टर मेरा ये बीमारी है, मेरे पति ऐसा है। आपने दुआ करवाया, लेकिन आप घोषणा क्यों कर रहे हो? जस्ट उसको नेगेटिव, अपने प्रॉब्लम को ही आप डिस्कस कर रहे हो। जब आप फेथफुली आपने प्रार्थना करवा लिया, तो आपको यकीन करना है कि परमेश्वर उस प्रार्थना में काम कर रहा है। लेकिन आप प्रार्थना करने के बाद भी अपने प्रॉब्लम को ही बार बार डिस्कस कर रहे, बार बार उसी को बोल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। लोग सोल्यूशन तो चाहते हैं, लेकिन अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना बंद नहीं करते। सोल्यूशन तो चाह रहे हैं, हल निकालना चाहते हैं, लेकिन उसका डिस्कशंस को बंद नहीं कर रहे। आज जब प्रार्थना हो रही है ना, तो इससे विश्वास करना कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, और उस प्रार्थना का रिजल्ट परमेश्वर अपने टाइम पर देने जा रहा है। आमीन, आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको अविश्वासी नहीं बनना है। अविश्वासी लोग बस प्रॉब्लम को रिपीट करते रहते हैं। अपने लाइफ की प्रॉब्लम ऐसा अगर आप डिस्कस करते रहेंगे, तो लाइफ में आपका प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। कितना भी दुआ कर लो, कितना भी आप तेल पानी में आशीष करवा लो, और अगर आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस ही करते रहेंगे, तो तेल पानी कोई काम नहीं। इसलिए जब विश्वास से प्रार्थना होता है ना, तो उसको यकीन कर लेना कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, और अपने टाइम पर वो मुझे फल देगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार हमारे जुबान के शब्द चंगाई को भी लाता है, तकलीफ को भी लाता है। इस जुबान से कई बार हमारे लाइफ में हीलिंग को भी लाता है, और क्या करता है, तकलीफ को भी देता है। आपके शब्द कभी कभी किसी को बहुत तकलीफ दिलाता है। सामने वाला व्यक्ति आपको ये तो नहीं कहता है कि तुम्हारे बातों से मुझे दुख लगा, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने क्या करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचा जाते हैं,
हट कर देते हैं और वो तकलीफ को हम अपने अंदर में लिए के बैठे रहते हैं। आप अगर सही हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति का प्रमाण की नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अपने टाइम में सारी चीजों को ठीक करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेकिन आप अगर दूसरों को नेगेटिव बात बोल रहे हैं, नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, तो आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। आप जान रहे हैं अभी तक उसके पास बच्चा नहीं है, आपने उसके लिए दुआ कितना करी? आप जान रहे कि वो बीमार है, आपने उसके लिए प्रार्थना कितना करी? आपने देखा उस घर में तकलीफ, उस घर में कर्जा है, आपने उसकी सहायता कितनी बार करी? लेकिन हम करते क्या हैं? जरूर इसने कुछ गलती किया होगा या इसके पति ने कुछ गलती किया होगा, इसलिए अभी तक बच्चा का मुंह नहीं दिख रहा। जरूर इसके परिवार में किसी ने तो दुष्टता का काम किया होगा, इसलिए इसका पति बीमार पड़ रहा है, बच्चा बीमार पड़ रहा है, इसके घर में कर्जा इसलिए आ रहा है, ये जरूर किसी ने कुछ गलत की। पहले हम माइंड सेट कर लेते हैं। आपने दुआ कितनी बार करी है उसके लिए? हाँ, आपने प्रार्थना कितनी बार करी है? आप उसके जीवन में क्या कंडीशन है, क्या घटना उसके लाइफ में घटा, क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी? और आप बिना जाने किसी को भी टोंट कर देते हो, किसी को भी तकलीफ देने वाली बातें करते हो, क्या ये सही है? इस जुबान से हम कई बार दूसरों को तकलीफ पहुंचा जाते हैं, जाने अनजाने, लेकिन दूसरों को तकलीफ पहुंचा जाते हैं। लेकिन इस जुबान से जब हम देख रहे हैं उसको बच्चा नहीं है, उसको कर्जा, उसको बीमारी है, हम जाकर उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि और उसे दिलासा दे रहे हैं कि बेटा आने वाले टाइम में प्रभु तुझे बच्चा देगा, ये शब्द उसके लिए क्या काम कर रहा है? इन्हीं का काम कर रहा है। अगर वो बीमार है उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और ये कह रहे कि प्रभु तेरे पापों को क्षमा करेगा और प्रभु के 5 घाव से और उसके 39 कोड़े खाने से तुम चंगी हो जाओगी, तो ये शब्द क्या कर रहा है उसके जीवन में? हीलिंग का काम कर। आप अपने आप को झांको, क्या आप किसी को तकलीफ दे रहे हो या किसी को चंगाई दे रहे हो? ये चीज को आप अपने आप में टटोलना। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर एक व्यक्ति दुखी है तो उसे जाकर और दुखी मत करिए। कई बार देखिए एक स्त्री का अगर पुरुष मर जाता है, उसका पति मर जाता है ना, जवानी में अगर एक लड़की का पति मर जाए ना, तो लोग क्या बोलेंगे? ये लड़की का ही दोष है, इसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ ऐसा करा होगा, इसीलिए उसका पति मर गया। आप एक तो वो दुखी है, आपको सांत्वना देने के जगह आप उस औरत पर ब्लेम ठोक रहे हो। वो तो ऑलरेडी दुखी है, आप उसे और दुखी कर रहे हो। कई बार हम ऐसा करते हैं। हमारे शब्द कई बार लोगों को क्या करता है? दुखी या हट कर जाता है। जरूरी नहीं है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा में तकलीफ हो। कई बार लोग दुखी में भी, तकलीफों में भी बहुत मुस्कुराते हैं, उनके पीछे का दर्द आप नहीं जानते। हंसता हुआ चेहरा के पीछे जरूरी नहीं कि वो हैप्पी है, उसके पीछे कई एक बोझ हो सकता है, कई एक दुख हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग जाने अनजाने लोगों को अपने जुबान के शब्दों से क्या करते हैं? तकलीफ करते हैं। और सबसे बड़ा तकलीफ वाली बात क्या है? आज जानते हैं, मैं पास्टर का भी सुनती हूँ, प्रभु को बहुत आशीष दे, उन्होंने एक बात कहा, आज लोग अपने अंदर में खुशी लाने के लिए कॉमेडी को देखते हैं। और कॉमेडी में आप देखना, मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक फैक्ट बात कह रही हूँ। इस कॉमेडी में देखना, पत्नी का मजाक उड़ा देते हैं, पति का मजाक उड़ा रहे हैं, शरीर के मजाक उड़ा रहे हैं, कलर का मजाक उड़ा रहे हैं, हर चीज का मजाक उड़ा। और उस मजाक उड़ाने के बाद अगर आपको खुशी लग रहा है, आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। किसी का मजाक उड़ाकर अगर आप खुश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में फॉल्ट है। हमारा परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया है कि पति पत्नी का मजाक बनाया जाए या किसी के शरीर का मजाक बनाया जाए। बहुत लोग मोटापे का मजाक बना देते हैं, बहुत लोग रंग का, बॉडी के कलर का मजाक बना देते हैं, हाइट का मजाक बना देते हैं। परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको यह अधिकार नहीं दिया है। नीति वचन 26 का निकालेंगे जरा, कोई नीति वचन 26 निकालो तो बेटा, 18-19 को पढ़ो तो। नीति वचन 26 लकड़ियाँ और मृत्यु के दिन फेंकता है, वैसे ही वह भी देता है। वो
कह रहा है मैं तो मजाक कर रहा है। आप किसी के शरीर को लेके कमेंट कर रहे हैं और उसको तकलीफ हो रही है, आप उसके शरीर का मजाक बना रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ? आप किसी के रंग को देख करके कमेंट करते हैं और कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? ऐसे ठट्टा करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी के शरीर को लेकर, किसी के रंग को लेकर मजाक उड़ाओ। आपको पता है न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में एलिशा सेवा के लिए जा रहा था और कुछ बच्चे एलिशा को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे ए टकला पढ़ना लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में, और वो उसने एलिशा को चिढ़ाना प्रारंभ किया क्योंकि एलिशा टकला था और उसको लेकर चिढ़ाने लगा। एलिशा को गुस्सा लगा। एलिशा ने जब पीछे मुड़कर डांटा और उन्हें क्रॉस किया ना, उसी जगह ऑन द स्पॉट रिचनी निकले थे, रिचनी, और रिचनी निकलकर जितने बच्चों ने मजाक उड़ाया था उन सबको खा लिया। आपको अधिकार नहीं है किसी के शरीर पर कमेंट करना, किसी प्रभु के दास दासी पर कमेंट करना, क्योंकि प्रभु ने यह अधिकार नहीं दिया। क्योंकि पागल लोग क्या कहते हैं, मैं किसी को दुख दे देते हैं, आप कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा। बहुत लोगों का आदत क्या है ना, भीड़ में बात करते रहेंगे और ऑटोमेटिक आपके बदन का मजाक बना देंगे, ऑटोमेटिक आपके रंग का मजाक बना देंगे, ऑटोमेटिक आपके हाइट का मजाक बना देंगे और बाद में क्या बोलेंगे, सॉरी यार मैं तो मजाक कर रहा हूं। राइट? करते हैं कि नहीं करते हैं? बाद में बोलेंगे सॉरी यार मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने तो तुम्हारे लिए मजाक, लेकिन उस बंदे के अंदर में कितनी तकलीफ हुई, क्या तुमने झांकने की कोशिश करी? लोग मुझे भी कहते हैं, मैं आपको मुंह पे कहती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं अपने कानों से भी सुनी, लोग कहते हैं सिस्टर बहुत मोटी है, उसे चलने की आवश्यकता है, उसे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। मेरा शरीर जैसा भी है मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया और आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे शरीर का मजाक करें। अगर मैं आपको उसके बदले में क्रश करूं तो आपकी हालत क्या है? लेकिन प्रभु ने मुझे क्रश करने के लिए नहीं, ब्लेसिंग देने के लिए दिया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप कमेंट नहीं कर सकते, क्या पता कि उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ के हेल्थ इश्यूज होंगे, उसका हेल्थ इशू हो सकता है या इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आप कैसे कमेंट कर सकते हैं? आपको कोई अधिकार नहीं कमेंट करने का, और आप कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? मजाक कर रहा था। आपका मजाक एक दिन प्रभु आपका मजाक बना देगा और प्रभु कहेगा मैं तेरा मजाक बनाऊंगा। आपको कोई अधिकार नहीं। आप जैसे हो, जो हो, प्रभु में बहुमूल्य हो। परमेश्वर की नजर में आप बहुत प्रतिष्ठित हो, क्योंकि प्रभु ने आपको एक अंगूठी के समान रखा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मत्ती अध्याय 5 में लिखता है, प्रभु कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो दूसरों को उठाता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में एक जगह लिखता है, वो लोग ब्लेसेड हैं जो एक दुखी परिवार को उठाता है। वो लोग धन्य है जो एक टूटे मन को सांत्वना देता है। वो लोग धन्य है जो दूसरे के शरीर को कमेंट नहीं करता, बल्कि उसके लिए उसकी सहायता करता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लोगों को तकलीफ में देख कर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा है। खुदा भी एक दिन आपका मजाक बना दे। हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं और क्या करते हैं, देख उसने इतना लंबा हील पहना है, देख उसने इतना गहरा लिपस्टिक लगाया है, देख उसने इतना छोटा ड्रेस पहना, इतना बड़ा ड्रेस पहना है। क्यों कमेंट करना? आप शादी पार्टी में गए तो भाई डायरेक्ट खाओ और लौट जाओ ना। किसी को कोई सैंडल पहने, कोई छोटा कपड़ा पहने, कोई ज्यादा लिपस्टिक लगाए, आपको उससे क्या मतलब? आपको उससे क्या मतलब? लेकिन हम अपनी जुबान से क्या करते हैं? गलत कमेंट करते हैं। मैं कहीं एक पार्टी में गई हूँ, अगर थोड़ी सी हमारी यंग बहनें टिप टॉप होकर साड़ी पहन ले या अच्छा सलवार सूट पहन ले या स्मॉल ड्रेस ही पहने, तो लड़के कमेंट करते क्या माल है, क्या हॉट पीस है, और भी कितने कितने ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं। अपने जुबान से कितनी गलत बातों को कमेंट करते, और आपकी हर जुबान का हिसाब प्रभु एक दिन लेगा। मैं आपको बता दे रही हूँ। 5वीं बात, जुबान से जो बात हम निकालते हैं कई बार हमारे दिमाग में रह जाता है। जुबान से कई बार हम एक बात को निकालते हैं तो वो हमारे दिमाग में रह जाता है। आइए इसको देखेंगे हम। याकूब की पत्री निकाल देंगे, न्यू टेस्टामेंट, याकूब 3 का 1 से 10 निकाल के कोई पढ़ दे जल्दी से। याकूब 3 का
पढ़ लेना 1 से 10 तक, मैं खाली 10 को पढ़ दे रही हूँ। यहाँ लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप निकलते हैं। शब्द रह जाता है हमेशा के लिए। कई बार आप किसी के लिए कुछ ऐसी बातें, गलत बात बोल जाते हो ना, अगर आप किसी को ठेस वाली बात बोल जाते हो ना, हो सकता है वो आपको माफ कर दे, लेकिन वो शब्द उसके दिमाग में रह जाता है कि मैंने उस बंदी से इतना प्यार किया, उस बंदी पर इतना भरोसा किया, लेकिन वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की बातें की, और यहाँ माइंड में छप जाता है, रह जाता है। परमेश्वर क्रिश्चियन लोगों को श्राप देने के लिए नहीं चुना है। बोलिए, प्रभु ने हमें किसी को श्राप देने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए चुना है। आप अगर किसी के लिए गलत बातें बोल रहे हैं और वो व्यक्ति उसके माइंड में लेकर बैठ जाता है, उसे कितनी तकलीफ लगती है। कई बार आप किसी के लिए डिस्कस करते हैं, मान लो इस समय फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं समय डॉली अन्नी से बात कर रही हूँ और मैं बोलूँगी अन्नी शिल्पी ऐसी है वैसी है, मैं बोल रही हूँ, और मुझे क्या पता शिल्पी मेरे लिए अच्छा सोचती है, और मैं वहाँ पे डॉली अन्नी से कहूँगी, डॉली अन्नी देखो ना, शिल्पी ऐसी है, शिल्पी वैसी है। मैं अगर बोल रही हूँ, पर कुछ दिन बाद मुझे पता चलता है कि मेरे प्रॉब्लम पर शिल्पी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे लिए दुआ किया, और मैं इस प्रॉब्लम से निकली, तो सोचो मेरे लिए क्या लज्जा का कारण नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। आप सिस्टर का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन सिस्टर हमेशा आपके लिए दुआ करेगी। एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। कई बार बिना जाने हम लोगों के बारे में गलत बोल जाते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि वही बंदा मेरे छुटकारे का कारण बना, मेरे लिए दुआ करता है, मेरे लिए प्रार्थना करता है, बोझ से उपवास करता है, तो आपको बहुत गिल्ट महसूस होगा, बहुत गिल्ट महसूस होगा। इसीलिए बिना जाने किसी के लिए भी अपनी जुबान से मत शिकायत करिए, किसी के लिए भी गलत बातें मत बोलिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आप बोलिए सिस्टर, जुबान को हम कैसे ठीक करें? है ना क्वेश्चन, है ना? जुबान से तो बहुत सारे पाप हो गए, तो आप इस जुबान को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? श्रोत्र संहिता 141 को निकालें। श्रोत्र संहिता 141 का 3 को पढ़ें। मिला? भजन संहिता 141। मेरे पीछे दोहराएंगे, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। मतलब यहाँ सच है कि हम अपने जुबान को अपने आप से वश नहीं कर सकते। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं, इसलिए तू क्या कर, मेरे जुबान पर पहरा बैठा और मेरे होठों पर रखवाली कर। जब आप वचन के साथ घोषणा करते हैं, भजन संहिता 119 के 14 में लिखता है कि जो कोई व्यक्ति, वहाँ पे लिखा है भजन संहिता 119 के 14 में, मेरे मुंह के वचन तेरे सम्मुख हो और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग हो। मतलब जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो वचन के साथ प्रार्थना करें। जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं, तो वो वर्ड ऑफ गॉड न केवल आपको काम करता है, सुनने वालों के भी जीवन में ब्लेसिंग को लाता है। आप अपने जुबान को, अपने जीभ को अपने आप से वश नहीं कर सकते। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे जुबान पर पहरा रख। मतलब प्रभु से कहिए, प्रभु जब मैं भीड़ में रहूं मेरे जुबान पर पहरा रखना, और जब मैं अकेले रहूं तो मेरे विचार पर पहरा रखना। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप दुआएं करते हैं ना, वचन के साथ घोषणा करें।
कल मैं फादर अशोक का रात को सुन रही थी, उनका मैसेज फादर अशोक ने कहा कि आप सभी भाई बहनों को इस समय सबसे ज्यादा वचन के साथ दुआ करने की आवश्यकता है। वचन की घोषणा जब आप करते हैं तो वो ना केवल आपके जीवन में ब्लेसिंग को लाता है, वो आपके परिवार में भी ब्लेसिंग को लाता है और परमेश्वर आपसे बात करता है। अभी आपने रिसेंटली देखा ना, ट्रम्प को गोली मारा गया था। वहां पे ट्रम्प ने क्या भाषण दिया था, किसी ने सुना था? न्यूज पे किसी ने सुना था ट्रम्प ने क्या भाषण दिया था? ट्रम्प वहां पे एक शब्द कह रहे थे पूरे वर्ल्ड में, और लाइव आके उन्होंने एक बात कही कि आज हर एक घर में प्रभु यीशु का होना और बाइबल का होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने ये बात कही थी, आप लोग ध्यान से देखना उस न्यूज को। उन्होंने कहा कि हर किसी के घर में आज यीशु की आवश्यकता है और हर घर में एक बाइबल की आवश्यकता है। जब वो कह रहे थे वो गोली मार दी गई, लेकिन परमेश्वर रखवाला है, वो गोली उनके सर पर लग सकती थी पर कान से टच करवा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज आपको अपने जुबान से, अगर आपके घर में कर्जा है ना, आप दुआ में प्रार्थना में बोलिए, प्रभु आपके वचन में लिखा है फिलिप्पी 4:19 में कि आप अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। आपको बच्चे नहीं है तो बोले प्रभु, यशायाह 54:1 में लिखा है जितने बच्चे सुहागिन को नहीं होते हैं उससे कई ज्यादा बच्चे बांझपन को होंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो बोले प्रभु आपके 39 कोड़े खाने से और आपके लहू बहाने से मेरा परिवार चंगा होता है। वचन के साथ घोषणा करिए। जब आप घोषणा करते हैं आप जीवन को पाएंगे, आप ब्लेसिंग को पाएंगे। आप जो भी बोल रहे हो वो जीवन को प्रकट करता है। यीशु की स्तुति है, यीशु को धन्यवाद। आज हमारा शब्द, हमारा बोलना दूसरों को जीवन देना चाहिए, जीवन देने के बात होनी चाहिए। जब भी आप बात करें प्रभु के वचन से बात करें, दूसरों को ब्लेसिंग दे, ऐसा प्रार्थना करें कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। निर्णय आपको लेना है कि आप इस जुबान से आशीष की बात बोलना चाहते हैं या श्राप की बात। प्रभु ने आपके सामने रख दिया है, या तो तुम आशीष को चुनो या तो तुम श्राप को चुनो, लेकिन फिर भी मैं तेरा परमेश्वर होकर कहता हूँ तुम आशीष को ही चुनो। निर्णय आपका है कि आप आशीष को चुनते हैं या श्राप को, जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। और हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाए उससे पहले 2-3 जन की गवाहियां हैं, जल्दी जल्दी सुन लेंगे और उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना में